हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा जूंजे जलपरी को दरवाजे से पानी में देख लेता है। अब आगे जूंजे जब उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तब जलपरी उसे वहीं रुकने कहती है। जलपरी डर रही थी कि कहीं जूंजे उसे उसके असली रूप में देख न ले, लेकिन वो उसे थोड़ा सा ही देख पा रहा था। वो उसे कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों देख रहे हो, इस तरफ मत आओ, पीछे मुड़ो, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं और जब तक मैं नहीं कहती तुम पीछे मुड़े रहना। फिर वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। जूंजे उसे डांटने लगता है और उसे कहता है कि देखो यहाँ हर तरफ मर्द ही होते हैं, तुम इस तरह से इन कपड़ों में यहाँ नहीं घूम सकती और तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं नहाना चाहिए। अगर मेरी जगह यहाँ कोई और आ जाता तो तुम क्या करती। अब ये सुनकर उल्टा जलपरी उसे ही डांट रही थी कि वो बिना बताए वहाँ आ गया, लेकिन जूंजे उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो अपने दोस्तों से कहता है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों जब भी घर आओगे तो सबसे पहले दरवाजे की बेल बजाओगे, उसके बाद जोर से आवाज दोगे कि मैं घर आ गया हूँ। ये सुनकर नामदू कहता है कि हम ऐसा क्यों करें, जिस पर जूंजे उसे ज्यादा सवाल जवाब किए बिना चुपचाप उसकी बात मानने कहता है। यहाँ जलपरी से मिलने आई थी, तब वो उसे बताता है कि इंसान बहुत ही झूठे होते हैं और झूठ बोलने में माहिर होते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोई तुमसे झूठ बोल रहा है। हमारी दुनिया में तो हम झूठ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकते थे, लेकिन ये लोग जब भी अपना मुंह खोलते हैं झूठ ही निकलता है इनके मुंह से। और अगर तुमसे कोई कहे कि वो तुमसे प्यार करता है तो तुम उसकी बात में मत आना, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। और हाँ, मैंने एक चीज नोटिस की है यहाँ रहकर, वो ये है कि जब भी कोई झूठ बोलता है तो वो आंखें नहीं मिलाता, अचानक हकलाने लगता है और अपने कान खुजाने लगता है, इसीलिए तुम भी इस बात का ध्यान रखना। मीनवाइल जूंजे अपने दोस्तों से कहता है कि उसे एक काम निपटाना है और फिर चाशेहा से मिलने चला जाता है। वो उस जहाज के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और वो चाशेहा से सरदार किम दामयोंग के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताती है कि उन्हें जोसिन पीरियड का जहाज मिला है, जो कि एक जिले का सरदार किम दामयोंग का था। वो उसे कहती है कि ये उसी दौर का है और इस पर जो पेंटिंग है उसमें इस आदमी के कपड़े आज के जमाने के हैं। मुझे तो लगता है कि ये जरूर पेंटर ने फ्यूचर देखकर बनाया होगा और जलपरी को देखने वाला कितना खुशकिस्मत होगा। अब जूंजे उस स्पॉट को गौर से देखने लगता है और जब वो उस स्पॉट को छूता है तब उसे उसके पास्ट का एक फ्लैशबैक आता है। अब अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए वो अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि कुछ दिन से मुझे अपने सपने में अजीब चीजें दिख रही है और मुझे ये भी लग रहा है कि उस बोर्ड की ड्राइंग पर जो लड़का है वो मैं ही हूँ। इसके अलावा मुझे स्पेन के बारे में भी कुछ भी याद नहीं आ रहा। लगता है जैसे स्पेन में जो हुआ था उस वक्त का कुछ हिस्सा मेरी याददाश्त से मिट चुका है। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। समटाइम्स हम कुछ बातें भूल जाते हैं, कभी कभी कुछ चीजें हमारी यादों से मिट जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम बीमार हो। इसके बाद डॉक्टर जूंजे को हिप्नोटाइज करके उस वक्त को याद करने कहते हैं जब वो पहली बार जलपरी से मिला था। अब यहाँ उसे अपने पिछले जन्म की कुछ यादें दिखती है और वो घबरा कर उठ जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। जूंजे घर आता है तब जलपरी उसे दिखती है और जैसे ही वो उसे देखता है उसे सोया का चेहरा याद आने लगता है। जलपरी तैयार होकर बाहर जा रही थी और जूंजे उसे जाने कहता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है जूंजे उसे कहता है कि तुम जहाँ भी जा रही हो वहाँ से जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि बाहर कर्फ्यू चल रहा है। और नामदू के पूछने पर वो कहता है, हाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और वो अभी शुरू हुआ है, इसीलिए तुम 8 बजे से पहले वापस आ जाना। तब नामदू कहता है, अभी तो 7:30 बज रहे हैं, ये कैसे इतनी जल्दी वापस आ सकती है, ये तो तुम साफ मना कर रहे हो। फिर भी जूंजे कहता है कि तुम जाओ, लेकिन अगर 8 बजे से पहले वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। जलपरी उदास होकर बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और नामदू से पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी। तब वो उसे हाथ में पकड़ी थैली दिखाकर कहती है, मैं इनके बदले पैसे लेने जा रही थी और ये पैसे मैं जूंजे को दे देती। अब नामदू थैली के अंदर देखने लगता है कि उसमें क्या है और उसमें इतने सारे मोतियों को देखकर वो चौंक जाता है और जलपरी से कहता है, ये तुम्हें आखिर कहाँ मिले, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। जवाब में वो कहती है, मैंने बहुत मेहनत की है इनके लिए, और हमें दिखाया जाता है कि वो कितना रो रो कर उन मोतियों को जमा करती है। जब नामदू उससे पूछता है कि क्या मैं इन्हें रख लूं, तो वो उसके हाथ से थैली को छीन लेती है और खाने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी बीच नामदू चुपके से उसके अंदर से एक मोती निकाल लेता है
नेक्स्ट डे जलपरी जलपरी से मिलने आई थी। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो कहता है मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अब तो मेरा प्यार भी वापस नहीं आ सकता, उसकी शादी कहीं और हो चुकी है। इस पर जलपरी कहती है तुम वापस समुद्र में क्यों नहीं चले जाते, यहाँ रहकर खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो। तब वो उसे बताता है कि मैं पानी में भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता और अब मैं यहाँ मरूं या वहाँ मरूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है और वैसे भी क्या पता वो इंसान तुमसे प्यार करेगा भी या नहीं। ये सब सुनकर जलपरी रोने लगती है और जलपरा उसे थैली पकड़ने कहता है ताकि उसके आंसू वेस्ट न हो जाए। इसके बाद हम ऑफिसर को देखते हैं जो मा डेयंग के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आखिरी बार वो उन्हें वहीं दिखा था। तभी उनकी गाड़ी के पास से कोई गुजरता है और वो मा डेयंग ही था। मीनवाइल जूंजे को फिर से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो डर कर ड्राइवर अंकल को मैसेज करता है। अब उस मैसेज को मा डेयंग पढ़ता है क्योंकि अब तक फोन उसी के पास था। वो जूंजे को कल मिलने बुलाता है। यहाँ जलपरी को स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही थी और जूंजे के मना करने के बावजूद वो उतरकर नीचे आती है और जूंजे से पूछती है मैं तुम्हें कब पसंद आने लगूंगी, क्या तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है मुझसे प्यार करने का। ये सुनकर जूंजे कहता है मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं। जूंजे उसे कहता है देखो तुम गौर से सुनो मेरी बात, मेरा कोई इरादा नहीं है तुमसे प्यार करने का और वैसे भी इतनी आसानी से किसी को किसी से प्यार नहीं होता। फिर भी जलपरी उसे कुछ वक्त देती है और उसे कहती है अगर कभी इरादा हो मुझसे प्यार करने का तो प्लीज मुझे बता देना तुम। इतना कहकर वो ऊपर वापस चली जाती है। मीनवाइल चाशेहा की भाभी उसे बताती है कि कैसे वो उस लड़के का दिल जीत सकती है। वो उसे कहती है देखो तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसकी मॉम को अपनी तरफ कर लो, इससे वो लड़का भी तुमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। इस पर चाशेहा उसे बताती है कि मुझे नहीं पता जूंजे की मॉम कहाँ है, वो कभी भी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करता। अब जूंजे की मॉम उनके लिए कॉफी लाती है, लेकिन चाशेहा को उनकी कॉफी पसंद नहीं आती और वो उन्हें डांटने लगती है। वो कहती है कि ये कॉफी वो नहीं है जो मैं पीती हूँ, जाकर मेरे लिए मेरी वाली कॉफी लेकर आओ। लेकिन मेड तो उल्टा उसे ही सुना देती है। वो कहती है जो कॉफी आपको पसंद है वो खत्म हो गई है और अगर आपको अच्छी कॉफी चाहिए तो आपको खुद जाकर लाना होगा। और उसे कहती है कि जब हम एक घर में रहते हैं तो हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये सुनकर चाशेहा को गुस्सा आने लगता है। जिंजो उसे कहती है अरे छोड़ो उसे, वो तो पागल है, तुम सिर्फ उस लड़के की मॉम को ढूंढने में फोकस करो। इसके बाद वो नामदू से जूंजे की मॉम के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि जूंजे अपनी मॉम को पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा है लेकिन वो उसे नहीं मिली। चाशेहा कहती है मुझे उन्हें किसी भी हाल में ढूंढना होगा, अगर वो मिल जाए तो मैं उनकी खातिरदारी करूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।